कि मोदी साहब देश के, भारत के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से विरोधी पक्ष के जो लोग थे उन्होंने एक कंफ्यूजन सा क्रिएट किया, एक भ्रम सा पैदा। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा का सम्मान करना ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो काम सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद कई सारे राजनीतिक लोगों से हमने बातचीत की। कई अलग अलग रिएक्शंस नेताओं के हैं, लेकिन आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है और इसकी सेलिब्रेशन पूरे देश के अंदर चल रही है। उसकी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। इसके अलावा भाजपा के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भाजपा के नेता क्या कहते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब क्या कहते हैं 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री ने वापस लेने का फैसला किया, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं इनकी, आइए जान लेते हैं। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें गुरु नानक देव जी की जयंती की। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव, उनके जन्म दिवस के इस पावन दिन पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में निर्णय लिया है, ये निर्णय इस बात को प्रमाणित करता है कि श्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं। इस निर्णय ने एक बात सारी दुनिया के सामने फिर से साबित कर दी कि मोदी साहब इस देश के प्रधान सेवक बनकर कार्य करते हैं। मोदी साहब देश के बच्चे बच्चे की चिंता करते हैं और इस बात को मोदी साहब ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उनको 135 करोड़ देशवासियों की समान प्रकार से चिंता है। वो देश का भला करना चाहते हैं, सारे देश को एक साथ लेकर चलने का हमेशा प्रयास मोदी साहब ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मिशन के साथ जो मोदी साहब कार्य कर रही है, इस 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में आज के दिन लिया गया जो ऐतिहासिक निर्णय है, ये प्रमाणित करता है कि मोदी साहब देश के, भारत के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं और मोदी साहब भारत देश के जनमानस के प्रधान सेवक के नाते से कार्य करते हैं। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोदी साहब ने हमेशा राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए जनता जनार्दन के हित में निर्णय किए। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कृषि कानून है उनको वापस लेने की जो घोषणा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की कि ये कानून जो आम किसान के लिए, गरीब किसान के लिए, जो छोटा किसान है, जैसे जम्मू कश्मीर जैसा किसान है, उसको लाभ मिले। लेकिन जिस तरीके से किसान यूनियंस जो थी, बड़े किसान थे, जिस तरीके से विरोधी पक्ष के जो लोग थे, उन्होंने एक कंफ्यूजन सा क्रिएट किया, एक भ्रम सा पैदा कर दिया और जैसा आंदोलन जिसने एक हिंसा का भी रास्ता ले लिया और जो राष्ट्र विरोधी जो ताकतें थी उनको भी मौका मिला इसमें अपना खेल खेलने का। उसके मद्देनजर ये जो है प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है, ये उन जैसा ही जो है दूरदर्शी और एक हिम्मत वाला कोई नेता ले सकता था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो कानून है उनका लाभ आम लोगों को तब तक नहीं मिल सकता जब तक लोग उसको समझ ना पाए। लेकिन इस कंफ्यूजन में आम लोग जो थी, जिनकी आवाज नहीं थी, जिनकी जबान कमजोर थी,
वो अपनी बात को रख नहीं सके। तो इसलिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक लोग इसको समझेंगे नहीं, और जो उनको समझाने की कोशिश आगे वक्त में होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं गुरुपर्व के ऊपर ये लिया हुआ फैसला, उसका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे पूर्व संचालक महोदय ने आपको सूचना दी है। आज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, उस पर लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद चाहे वो एमएसपी का इंक्रीज हो या प्रोक्योरमेंट, अगर आंकड़ों की बात आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके पूर्व न एमएसपी इतनी थी, न प्रोक्योरमेंट इतना होता था। लेकिन कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को सरकार समझा नहीं पाई, और आज के इस पवित्र दिन पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इन कानूनों को रिपील कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा का सम्मान करना, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो काम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक ज्ञापन मुझे भी यहाँ दिया गया। मुझे लगता है कि पवित्र पर्व पर ज्ञापन की चर्चा करना बहुत मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन जो बात मैंने पिछली बार दोहराई थी पंजाबी को लेकर के, जो आपकी भावना है, उस भावना से मैं पूरी तरह सहमत हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है पंजाबी के विकास के लिए, और जो आपकी इच्छा है वो आने वाले समय में पूरा हो। तो भाजपा के लीडरों की आपने बात सुनी, रविंद्र रैना जी की बात सुनी, आपने डॉक्टर निर्मल सिंह जी की बात सुनी, और इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब की बात सुनी। लेकिन ये जो कह रहे हैं उसके विपरीत एक राजनीतिक जो लीडर हैं, जो उसके विपक्षी जो लीडर हैं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा सरकार झुकी है, या हम यूं कहें प्रधानमंत्री झुके हैं, ये झुकते नहीं हैं। लेकिन इन्होंने ये फैसला लेकर ये साबित किया है कि वो कहीं ना कहीं विफल हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक वर्ग को हम समझाने में नाकामयाब रहे हैं। हमने हर संभव प्रयास किया, हर एक पैंतरा अपनाया ताकि हम इस कानून के फायदे लोगों को समझा सके, किसानों को समझा सकें, लेकिन फिर भी विफल रहे हैं। और उस विफलता का ही परिणाम है कि हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, और उन्होंने क्षमा याचना की। लेकिन इसके ऊपर एक राजनीतिक जो वर्ग है वो काफ़ी खुशी मना रहा है कि हमने वो कर दिखाया शायद जो किसी ने नहीं किया। लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी राय जो है वो महत्वपूर्ण है। अपनी राय रखें कि आप प्रधानमंत्री के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, ज़रूर राय रखें। और देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाज़त। नमस्कार।